हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका अप्रैल 3 टू अप्रैल 9 2023 का जो वीक है वो कैसा होगा, क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिट गाइड्स की। हमेशा याद रखना है आपको कि ये जो रीडिंग्स होती है जनरल रीडिंग्स होती है, एंड वैसे ही इन रीडिंग्स को, इस गाइडेंस को आपको लेना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वायलेट, कीप थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पे पर्पल कलर, वॉयलेट कलर, लाइलैक कलर आपके लिए इस हफ्ते में शुभ हो सकता है। कीप थिंग्स सिंपल से कभी कभी हम लोग जो है चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उलझा देते हैं। ओके, एंड ये उलझने की वजह से चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो विद द कीप थिंग्स सिंपल, सिंप्लिसिटी में यहाँ पे आपका फोकस चीज़ें बेसिकली जो बेसिक्स होते हैं, स्टिक टू द बेसिक्स, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बोल रहे हैं। अननेसेसरी कुछ बोलना नहीं है, अननेसेसरी कोई चीज़ें अपने ऊपर लेनी नहीं है, अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना है, अननेसेसरी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है किसी को। कीप थिंग्स सिंपल। जो जैसी एनर्जी आगे बढ़ रही है वैसी एनर्जी को आगे बढ़ने देना है, ठीक है। ये जो वायलेट का फूल है बहुत ही एक नाजुक फूल होता है, बहुत ही मतलब डेलिकेट ये होता है। तो आपको भी वैसे ही चीज़ों को इस हफ्ते में डील करना है, डेलिकेटली यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करना है कि मतलब आप किसी की अमानत को अगर हैंडल कर रहे हैं तो अपने आप को किसी की अमानत समझना है, अपने मेंटल हेल्थ को भी किसी की अमानत समझना है, एंड वैसे ही चीज़ों को यहाँ पे आपको हैंडल करना है, ठीक है। एंड विद दी कि यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है ना, ये मुझे आपकी जो क्राउन चक्रा है उसको एक्टिव होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड जब क्राउन चक्रा एक्टिवेशंस होते हैं या इवन कुंडलिनी जब आपकी कोई भी चक्रा बैलेंस में आने लगते हैं तो जिस प्रकार से चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, हम अवेकन होने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो जो समय होता है बहुत नाजुक समय होता है। ये जो प्रोसेस होता है बहुत डेलिकेट अगेन होता है। इस समय हमारा जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुज़र रही होती है। तो ऐसे समय पर कोई भी छोटी सी चीज़, कोई भी इवन नॉर्मल चीज़ भी है तो वो हमें अफ़ेक्ट करती है, वो हमारे माइंड को, वो हमारे बैलेंस को अफ़ेक्ट करती है, मेंटल बैलेंस को। इसीलिए मिनिमम कांटेक्ट लोगों से रखना है, जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही बातें करनी है। एंड खुद को एंड खुद के हेल्थ को, खुद के मेंटल हेल्थ को स्पेशली अपनी जो ज़ुबान है ना, अपनी जो ज़ुबान है या आजकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी आई रोल, मतलब आंखें भवे तानी हुई या आई रोल हो रहा है, ये सब जो है अवॉइड करना है इस हफ्ते में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये आगे चलकर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगती है। टाइम ऑफ न्यू बर्थ, यहाँ पे लिली का कार्ड आया है, तो टाइम ऑफ न्यू बर्थ से यहाँ पे इन सर्टन केसेस किसी के लाइफ की कोई नई फेज़ यहाँ पे शुरू हो सकती है। नए कोई चीज़ ट्राई आप कर रहे हैं, यहाँ पे नए किसी जगह पे आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है न्यूनेस आ रही है, वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से निकल रही है, एंड नई चीज़ों का जन्म, नई सिचुएशंस का जन्म, नए जो परिस्थिति है वो आपके लाइफ में जैसे मैंने कहा इवन न्यू डाउनलोड्स आपका यहाँ पे मुझे क्राउन चक्रा जो है एक्टिव दिख रहा है। तो नई आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकती है, एंड ये आइडियाज़ आपको इंस्पायर कर सकती है एक्शन लेने के लिए आपके सपनों के प्रति, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी करंट परिस्थिति मुझे ऐसी लग रही है कि आप काफ़ी बोर्ड है, बोर्डम वाली एनर्जी, इसीलिए मैंने वो जो आई रोल कहा या फिर जो बातें कही, कभी कभी हम किसी को सह लेते हैं बहुत बार, लेकिन कभी कभी वो मन से आवाज़ निकलती है कि अरे इसको सुना ही देते हैं दो चार बातें, तो वो रोकना है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस समय आपको बचा के रखनी है ताकि आप अपनी एनर्जी का प्रॉपर उपयोग यहाँ पे अच्छी चीज़ों के लिए, अपने लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए आ रही है उनके लिए यूज़ कर सके। ओके, हील द पास्ट, यहाँ पे पास्ट के किसी सिचुएशन से आप हील कर रहे हैं एंड नहीं कर रहे हैं तो आपको आपकी एनर्जी जो है उस चीज़ के प्रति भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टाइम ऑफ न्यू बर्थ से जैसे मैंने कहा कि नई चीज़ें, नए अनुभव आपके लाइफ में आने वाले हैं, नए लाइफ को आप जो है जन्म दे रहे हैं। इन सर्टन केसेस प्रेगनेंसी भी ये डिनोट कर सकता है। नए मतलब अच्छा ब्राइट फ्यूचर अपने लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए एक रास्ता आप बना रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो
यहाँ पे फिर पास्ट से आपका रिकन्सिलिएशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हम लोग सक्सेसफुल हो जाए कभी कहीं पे, एंड तभी ये जो पास्ट की एनर्जीज़ से लोग भी आ सकते हैं पास्ट से, या फिर आपका जो ट्रिगर, जो ट्रॉमा जो आपने हील नहीं किया क्योंकि यू वर टू बिज़ी कि मतलब क्या क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो समय हम अननेसेसरी सोचने के बारे में वेस्ट करते हैं, वो हमें अपने हीलिंग पे डालना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें डेवलप करनी चाहिए अपने लाइफ में, एंड ये जो है फिर आगे चल के हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट को हील करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। या पास्ट के अगर आपके ऐसे कुछ काम बाकी हैं तो आपको जो है वो इस हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो कीप थिंग्स सिंपल एंड हील द पास्ट से जो काम जभी का तभी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो पुरानी कहावतें हैं जो हमें सिखाया गया है पुराने ज़माने से, हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सिखाते आ रहे हैं, टीचर्स सिखाते आ रहे हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे न्यू ग्रोथ, स्प्रिंग का ही कार्ड आया है आपके लिए, तो टाइम ऑफ न्यू बर्थ एंड न्यू ग्रोथ। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नया आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये न्यू कुछ भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी नई कोई अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हील द पास्ट। तो डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, किसी के साथ कुछ मतभेद है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि ये आपको आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देनी। जस्टिस, इनफैक्ट यहाँ पे किसी को जस्टिस भी मिल सकता है। पास्ट के जो प्रॉब्लम है विद द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जस्टिस, यहाँ पे पास्ट में आपको रॉन्गफुली अक्यूज़ किया गया, या आपको सपोर्ट नहीं मिला है कहीं पे, या किसी कोर्ट केस में आपका जो एनर्जी है जा रहा है, तो यहाँ पे जो है जस्टिस आपको मिलने वाली है, ओके। एंड आपको अपने साथ अपने फ्यूचर, आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो यहाँ पे इस मैसेज में स्पेशली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने पास्ट के साथ जो है ना, मतलब एक सॉर्ट ऑफ मांडवली जिसे कहते हैं, या मेक पीस विद योर पास्ट, ये उनका मैसेज यहाँ पे आ रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ का, ठीक है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, ये बताता है कि ऐसी कोई कोडिपेंडेंट अगर आपकी रिलेशनशिप्स है, आपके कोई ऐसे हैबिट्स है जहाँ पर आप एक्सेसिव चीज़ें करते हैं, क्योंकि डेविल मतलब अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, एंड आपके लिए मैसेज आया है टू कीप थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पर ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चेन्स से बंधे हुए हैं, यहाँ पे ये जो दो लोग हैं चेन्स से बंधे हुए हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बांध के रखा हुआ है, ऐसी सिचुएशंस से, ऐसे लोगों से, ऐसे जो जगह है उनसे आपको दूर जाना है विद द डेविल कार्ड। अगर आप ओवरवर्क कर रहे हैं, मतलब सिर्फ काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे हील द पास्ट से आप अगर अभी अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते तो फ्यूचर में जाके कॉम्प्लिकेशंस इसके लिए क्रिएट हो सकते हैं, ओके। या आपकी ऐसी कोई हैबिट्स है, मतलब कुछ भी हैबिट्स आपकी हो सकती है, मतलब रात को देर तक जागना, या अगर अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, या स्मोकिंग करते हैं आप, या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो आपको ऐसी सारी आदतों को रोकना होगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हील द पास्ट, एंड 2 ऑफ कप्स से ये बताता है कि जो लोग सिंगल हैं वो लोग यहाँ पर न्यू सोलमेट्स, न्यू अपना लाइफ पार्टनर को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर वो अपने पास्ट से पीस क्रिएट करें, मतलब मिट्टी डालने को बेसिकली आपके पास्ट पे कह रहे हैं आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपका फ्यूचर सेल्फ स्पेशली, कि पास्ट में जो हुआ उसको, उस पर जो है मिट्टी डालो एंड आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि आगे अच्छी चीज़ें यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के रूप में अच्छी चीज़ें, न्यू ग्रोथ के रूप में अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आते हुए देखने वाले हैं आप, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, एंड उसके जो परिणाम हैं अच्छे आते हुए आप अपने लाइफ में देखने वाले हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। एंड फाइनेंशियल अगर कुछ आप डिसीजंस ले रहे हैं तो भी यहाँ पर सोच समझ कर लीजिए, ऐसे बोला जा रहा है, ओके। सो ऑल द बेस्ट।